वेलकम फ्रेंड्स। आपको याद होगा हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ा था। कंस्ट्रक्टर्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, इनिशियलाइज करनी होती है। पर जो हमारे डिस्ट्रक्टर्स होते हैं ये कंस्ट्रक्टर्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। यानी जब हमें ऑब्जेक्ट से मेमोरी को रिलीज करवाना होता है, फ्री अप करना होता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत लंबे टाइम से यूज नहीं हो रहा है उसे डिलीट करना है कोई मेथड, तो वहाँ पे हम डिस्ट्रक्टर्स का यूज करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टर्स के बारे में। Destructors are used to destruct instance of classes. When we are using destructor in C#, we have to keep in mind the following things. जब आप डिस्ट्रक्टर्स को यूज करते हो C# में तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं। A class can only have one destructor. एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर होना चाहिए, यानी एक क्लास में मल्टीपल डिस्ट्रक्टर्स अलाउड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रक्टर कैनॉट बी इनहेरिटेड और ओवरलोडेड। डिस्ट्रक्टर्स को हम इनहेरिट नहीं कर सकते और ना ही हम इसे ओवरलोड भी कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर कैनॉट बी कॉल्ड, दे कैन बी इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली। हमारा थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि डिस्ट्रक्टर्स को हम कॉल नहीं करते, ये खुद कॉल होते हैं ऑटोमेटिकली। A destructor does not take modifier or have parameters. डिस्ट्रक्टर्स के कोई भी मॉडिफायर्स या फिर कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते। तो चलिए अब हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक क्लास का नेम लिया है माय क्लास, उसके बाद मेरे ये पैरेंथेसिस है। तो मैंने माय क्लास के आगे एक सिंबल जिसको टिल्ड सिंबल कहते हैं, ये हमें क्या बताता है कि जो हम यूज कर रहे हैं क्लास, उसके आगे डिस्ट्रक्टर क्रिएट करा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट से, मतलब इस क्लास के जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स है जो लंबे टाइम से यूज नहीं हो रहे हैं या कोई भी मेथड है, उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हमारा वही कोड आता है जो हमने अपने क्लास में दिया है। उसके बाद हमारे पास कुछ और पॉइंट्स है डिस्ट्रक्टर्स के। The programmer has no control on when the destructor is going to be executed because this is determined by the garbage collector. जब हमारा मतलब कि डिस्ट्रक्टर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्रामर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता कि वो कैसे क्रिएट हुआ और कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो सारा कंट्रोल है वो गार्बेज कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। The garbage collector checks for objects that are no longer being used by the application. हमारा गार्बेज कलेक्टर ही है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो लंबे टाइम से अपनी एप्लीकेशन में यूज नहीं हुआ है, तो वो उसको फ्री अप कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसीडर्स दीज ऑब्जेक्ट्स एलिजिबल फॉर डिस्ट्रक्शन एंड रिक्लेम्स देयर मेमोरी। ये क्या करता है हमारा गार्बेज कलेक्टर कि जो ऑब्जेक्ट लंबे टाइम से यूज नहीं हो रहा है, ये कोई भी मेथड, कोई भी हमारा प्रॉपर्टी, उसको एलिजिबल, उसको निगलेक्ट कर देता है, डिलीट कर देता है और फिर से मेमोरी को रिक्लेम कर लेता है ताकि कोई और ऑब्जेक्ट उसको फ्यूचर में यूज कर सके। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा, डिस्ट्रक्टर आर आल्सो कॉल्ड व्हेन द प्रोग्राम एग्जिट्स। जब हमारा प्रोग्राम एग्जिट होता है तब भी हमारे डिस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। तो इस तरह से अपने आज की इस ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा कि डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।